सभी भी या कुंभकर्ण को देखते ही अपने अपने दिलों में छिप गए। कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है हनुमान? राजा कुंभकर्ण। विभीषण तुम? हाँ भैया, मैं, मेरा प्रणाम स्वीकार करे भैया। आशीर्वाद दे सकता हूँ विभीषण। चिरंजीवी होने का वरदान तो तुम स्वयं ब्रह्म से पा चुके हो। भैया, मुझे केवल एक ही आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदैव धर्म और नीति के मार्ग पर अडिग रहूं और कभी अधर्म के मार्ग पर ना जाऊं भैया। यह वरदान भी तुम ब्रह्मा से पा चुके हो। ऐसा लगता है कि अपने शब्दों के जाल में तुम अपने धर्म विरोधी कार्य को छुपाने की चेष्टा कर रहे हो। मैंने कोई भी कार्य धर्म विरुद्ध नहीं किया भैया। क्या धर्म है और क्या अधर्म है, इसकी व्याख्या देश और काल के अनुरूप सबकी अलग अलग होती है विभीषण। नहीं भैया, सत्य केवल एक, वह हर स्थान हर काल में एक ही होता है। सत्य ही शाश्वत धर्म है, इसलिए उसकी व्याख्या भी एक ही हो सकती है। अपने पांडित्य से मुझे मत भरमाओ विभीषण। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि जीवन में कई बार रहे अवसर आता है जिसे धर्म संकट का समय कहते हैं। यह निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि उस समय प्राणी का क्या धर्म है और क्या कर्तव्य है। ऐसे ही अवसर पर हर प्राणी अपने अपने संस्कारों के अनुरूप अपने अपने धर्म का निश्चय करता है। जैसे कि मैंने अपने भाई, अपने देश और अपने कुल के लिए अपने प्राण त्यागना ही अपना धर्म समझा है, और तूने अपने भाई, अपने देश और अपने कुल को त्यागना ही अपना धर्म समझा है। भैया, मैंने अपने भाई को त्यागा? निद्रा में लीन होने के कारण शायद आपको ज्ञात नहीं कि मुझे दशानन रावण ने हरी सभा में ठोकरे मारकर अपमानित कर त्याग दिया। मैं तो के और उनके कुल के हित की बात उन्हें समझा रहा था कि परस्त्री का हरण करना हमारा कार्य नहीं, इसलिए श्री राम से वैर त्याग कर देवी सीता उन्हें वापस कर दे। मैं तो उन्हें अधर्म के मार्ग से हटाना चाहता था भैया, परंतु कामवश उन्हें अधर्म ही प्यारा था। आप ही बताइए भैया, इसमें मेरा क्या दोष? विभीषण, इस शरीर में कोई दोष, कोई रोग भी आ जाए तो अपनी भुजा अपने शरीर का त्याग नहीं कर देती।
भाई की भुजा होता है और तुमने भैया से अलग होकर उनकी एक भुजा काट दिया है। सदी पराजय हुई तो इस पराजय का कारण तू होगा, तू। नहीं भैया, मैं उनकी पराजय की नहीं, अभी तो उनकी विजय की बात उन्हें समझा रहा था। श्री राम से शत्रुता भैया ने स्वयं मोल ली थी। किसी भी समय उन्होंने हम पर प्रथम प्रहार नहीं किया। वो तो बहन शूर्पणखा थी जिसने सबसे पहले वहां जाकर छेड़छाड़ की। फिर खर और दूषण ने बिना सोचे विचारे अहंकार के आवेश में उनसे शत्रुता का व्यवहार किया और उस पर सबसे अनीतिपूर्ण कार्य किया। भैया ने देवी सीता का हरण करके, उनकी महान मर्यादा पर प्रहार करके। हाँ भैया, हमसे ही भूल हुई है भैया, इसलिए अपनी भूल का सुधार करके हमें देवी सीता को वापस कर देना चाहिए। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोली भयास, राज धर्म तन तीन का होई बैगही विनाश। अर्थात जिस राजा के ऐसे मंत्री, ऐसे गुरु, ऐसे वैद्य हो जो उसकी प्रसन्नता से डरते हुए तथा निजी लाभ की आशा रखते हुए उससे मीठी मीठी बात करते हैं और उसके हित की बात नहीं करते, ऐसे राजा का राज्य, उसका धर्म, उसका शरीर, इन तीनों का ही एक दिन सर्वनाश हो जाता है। और आप तो जानते ही हैं भैया, लंका की राज्यसभा ऐसे ही व्यक्तियों से भरी पड़ी है। इसलिए स्वयं मैं भैया के समक्ष सुमति, सम्मान और श्री राम से संधि का प्रस्ताव लेकर गया था। परंतु अपने विनाश की ओर जाते हुए प्राणी को यदि स्वयं भगवान भी कल्याण की बात समझाने आए तो उस अहंकारी अंधे मनुष्य को उस समय भगवान भी नजर नहीं आते। इस समय दशानन की हालत भी वही है भैया। अपनी दुर्बुद्धि को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर वे विनाश की गर्त में डूब चुके हैं। मैं एक बार पुनः वही प्रस्ताव आप तक लाया हूं। लंका का जो राज्य श्री राम ने मुझे देने का वचन किया है, वह मुझे नहीं चाहिए, वो मैं आपको समर्पित करता हूं भैया। बस आपसे एक ही प्रार्थना है, लंका को इस संघार से बचा लीजिए भैया, अन्यथा समस्त राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा और उसका एकमात्र कारण होगा दशानन का दुराचरण। और आप भी तो उनके दुराचरण से सहमत नहीं है ना भैया? उत्तर दीजिए भैया, बोलिए भैया, उत्तर दीजिए भैया। मैं उनसे सहमत नहीं हूं, मैं उनसे सहमत। तो हमारी ओर आ जाइए भैया। दुष्कर्म और दुराचरण के लिए यदि अपने बंधु को भी दंड देना पड़े तो वह धर्म नहीं कहलाता। संभवतः यदि इस समय आप हमारी ओर आ जाएंगे तो दशानन भी सुमार्ग की ओर लौट आए। इस समय यही आपका धर्म है भैया। अरे विभीषण, जिसे तू धर्म कह रहा है उससे बड़ा धर्म और कुछ नहीं हो सकता। मान लिया भैया ने ब्रह्म में नारायण को नहीं पहचाना, मान लिया भैया ने चित्त के मोह में पर स्त्री का हरण किया, मान लिया भैया ने गौरव और अहंकार के मंत्र में किसी का परामर्श नहीं सुना, किंतु बीती बातों की चर्चा करने से इतिहास पीछे तो नहीं मुड़ जाएगा विभीषण। जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते, भविष्य की चिंता कोई योगी नहीं करता। इस समय इस क्षण क्या करना है, केवल उसका निर्णय ही आवश्यक हो जाता है। और तुम मुझे शास्त्र सिखा रहे हो। कैसी बात कर रहे हैं भैया? ये शास्त्रों में तो यह भी लिखा है कि भाई अगर अपराधी भी हो वो भी संकट के समय जो उसकी सहायता करे वही भाई कहलाने के योग्य होता है।
अपराधी को शिक्षा सभी दे सकते हैं, किंतु भाई वही है जो संकट के समय में सहायता करे, साथ खड़ा रहे, शिक्षा न दे। आने वाली पीढ़ी ये कितना ही बड़ा धर्मात्मा और रामभक्त क्यों न माने, किंतु अपने घर से विश्वासघात करने के लिए कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा तुझे। अरे जिनसे मित्रता की है उनके आचरण से कुछ शिक्षा ली होती, भाई के लिए भरत के त्याग को देखा होता, भाई के लिए लक्ष्मण की सेवा और समर्पण से शिक्षा लेता, तो अपने चरित्र पर तू ये काम क्यों लगाता विभीषण? क्षमा कीजिए भरत और लक्ष्मण के पत्रिकों पर चलने के लिए श्री राम के जैसा आदर्श और मर्यादा पुरुषोत्तम बड़ा भाई भी होना चाहिए। अरे अच्छे के साथ तो सभी अच्छे होते हैं विभीषण, फिर भाई और भाई का रिश्ता क्या? विभीषण इस युद्ध में क्या भैया अकेला, क्या उनके साथ मरने वाला दूसरा कोई भाई नहीं होगा? अरे दृश्य तो वह होगा कि जब रावण का मृत शरीर पड़ा हो, उसके चारों ओर उसके भाइयों और उसके पुत्रों के मृत शरीर उसकी शोभा बढ़ा रहे होंगे, और इस दृश्य को देखकर देवता भी अपना मस्तक झुका देंगे। इस समय मुझे क्या करना है, ना तो उसके बारे में मेरे मन में कोई संशय है और न ही मेरे पथ में कोई अंधकार। मैं यहाँ छोटे भाई का धर्म निभाने आया हूं कि जब तक छोटा भाई जीवित है और स्वस्थ है, तब तक बड़े भाई को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। छोटा भाई मित्र भी होता है, शुभ चिंतक भी होता है और सेवक भी होता है। विभीषण अपने स्वामी राम को सावधान कर दो, आज सामना खरा दूषित नहीं, शिरा और बाली से कपट शुद्ध नहीं, आज सामना अजय पर्वत के समान अवैध कुंभ में इसकी उतार से विधाता ब्रह्मा भी तरह उठता था। कुंभकर्ण इस बात की वह चट्टान है जिससे टकराकर उनके बालों की नोक टेढ़ी होकर उन पर ही प्रहार करेगी। तीर, तलवार, भाले और गदा सब टूट टूट कर गिर जाएंगे। राम ने असुरों के नाश का संकल्प लिया है ना, आज कुंभकर्ण भी उस राम का सर ठोकर मारता हुआ अपने लंकेश के चरणों में ले जाने का प्रण धारण कराया है। चला जा विभीषण, तू निहत्था मेरे सामने मत खड़ा रहे, मुझे अपना पराया नहीं सूझ रहा, अपने इलाके में नहीं हूं मैं, और अपने सर पर तांडव मचा रही है, और मैं मारने के सिवा और कुछ नहीं सूझ रहा। चला जा मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे शत्रु, चला जा भैया, चला जा भैया, चला जा विभीषण।
विभीषण, मेरे भाई, तू बहुत धर्म की बातें करता है ना मेरे भाई। तो अपने इस धर्म का भी स्मरण रखना विभीषण। यदि हम सबका धर्म निर्धारित है ना, तो विश्वा वंश के अंत के पश्चात सबका क्रिया करो शास्त्र के अनुसार करके अपने धर्म का भी पालन करना विभीषण, क्योंकि तुम बचेगा नहीं, अकेला बचेगा। ये तुम सौभाग्य की बात नहीं, रण में तो भविष्य अनिश्चित है, जीना मरना निज हाथ नहीं, इस तीर पे किसका नाम लिखा, ये बात किसी को ज्ञात नहीं, ये बात किसी को ज्ञात नहीं। सावधान कुंभकर्ण, सावधान। राम, इस युद्ध का परिणाम सब जानते हैं, किंतु त्रेता युग हम सबके समक्ष एक प्रश्न छोड़ गया है। विचार कीजिए और उत्तर दीजिए स्वयं को, आप कैसा भाई चाहते हैं? विभीषण जैसा या कुंभकर्ण जैसा? बोल सियावर रामचंद्र महाराज की। देखिए किसी की चाबी अभी नीचे मिली है हमारे